उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। बात है 1863 की। कलकत्ता हाईकोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील था जिनका नाम विश्वनाथ दत्त है। उनकी पत्नी भुवनेश्वर देवी। उसी समय मतलब 12 जनवरी 1863 को उस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम स्वामी विवेकानंद है, किंतु उसका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। माँ भुवनेश्वर देवी प्यार से नरेन नाम से ही बुलाती थी। बचपन से ही नरेंद्र अंततः कुशाग्र बुद्धि के थे ही तो, मगर नटखट भी थे। अपने साथी बच्चे के साथ वे बहुत खूब शरारत करते थे और मौका मिलने पर अपने अध्यापक के साथ भी शरारत करने से नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण माता भुवनेश्वर देवी को पुराण, रामायण, महाभारत आदि कथा सुनने की बहुत शौक था। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता था। परिवार को धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में भी बचपन से ही धर्म एवं आध्यात्मिक संस्कार गहरे होते गए। माता पिता को संस्कार और धार्मिक वातावरण के कारण बालक के मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने का और उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगती थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे, तब माता पिता और कथावाचक पंडित भी चक्कर में पड़ जाते थे। मात्र 8 साल की उम्र में ही मतलब सन 1871 में नरेंद्रनाथ ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन में दाखिला लिया, जहां वे अपने जीवन का पहला स्कूल गया। दोस्तों, वे वही विद्यासागर है जो बंगाली अक्षर का आविष्कार किया, जिसने बाल विवाह रोकने का मुहिम भी चलाया था। दोस्तों, विद्यासागर के बारे में अलग से एक वीडियो जरूर बना दूंगा। चलते हैं आज के मेन टॉपिक में। वह एकमात्र छात्र था जिन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश परीक्षा में प्रथम डिवीजन प्राप्त करने में सफल हुए। वे दर्शन, धर्म, इतिहास, समाजशास्त्र, कला और साहित्य सहित बहुत सी विषयों में एक उत्साही छात्र थे। नरेंद्र को हिंदू धर्म ग्रंथ जैसे वेद, भागवत गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण जैसे शास्त्रों में बहुत ही रुचि थी। नरेंद्र जी नियमित रूप से शरीर चर्चा और खेल में भी भाग लिया करते थे। इन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत में भी पकड़ हासिल थी। तत्कालीन बाहरी दुनिया से आज जैसे कनेक्शन ना होने के बाद भी नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपियन हिस्ट्री का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट से किया और 1884 में कला की डिग्री पूरा भी कर ली। साधारण भाषा में बोला जाए तो नरेंद्र जी एक महान बहुमुखी प्रतिभाशील इंसान है। इतने कम उम्र में इतना बड़ा ज्ञान का भंडार हासिल कर लिया शायद ही और कोई कर पाए। मात्र 25 वर्ष में ही नरेंद्र जी ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। उसके बाद उन्होंने पैदल ही पूरा भारतवर्ष का यात्रा किया और जहाँ भी जाते थे अपने विचार को साधारण इंसान के पास बटोर रहे होते थे। स्वामी जी 31 मई 1893 को अपने विदेश यात्रा शुरू किया। उन्होंने जापान के कई शहर जैसे नागासाकी, कोबो, योकोहामा, टोक्यो का यात्रा की। उसके बाद चीन और कनाडा होते हुए शिकागो पहुंचे, जो कि अमेरिका में अवस्थित है। उसी समय अमेरिका के शिकागो में साल 1893 में विश्व धर्म परिषद सम्मेलन आयोजित किया गया। स्वामी विवेकानंद उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। तत्कालीन यूरोप अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना दिया जाए, परंतु एक अमेरिकी प्रोफेसर के प्रयास से उसे थोड़ा सा समय मिला और 11 सितंबर 1893 को उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चौकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उसका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय धर्म और आचार व्यवहार की अद्भुत युति प्रदान की। उनके ज्ञान को देखते हुए वहाँ की मीडिया उन्होंने साइक्लोनिक हिंदू नाम भी दिया। अगले 3 साल तक अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक सी शाखा स्थापित की। अनेक अमेरिकी विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। वे सदा अपने को गरीब का सेवक कहते थे। उस धर्म सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद जी की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, विवेकानंद जी समारोह के लिए विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेशी लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से एक विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और वह विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद जी को बोलने लगी, आपसे विवाह करना चाहती हूँ।
ताकि आप जैसे मुझे गौरवशील पुत्र की प्राप्त हो। इस पर स्वामी विवेकानंद जी बोले, क्या आप जानते हो कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ? यदि आप चाहो तो मुझे अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसे पुत्र भी मिल जाएगी। यह बात सुनकर विदेशी महिला स्वामी जी के चरणों में गिरकर और बोली, आप धन्य हो, आप ईश्वर के समान हो। आप किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म, अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। स्वामी जी अपने जीवन कला और धर्म के प्रचार प्रसार करने में ही बिता दिया। उन्होंने पूरा दुनिया को अपना परिवार मानकर मार्च 1902 तक जहाँ तक संभव लगभग पूरा दुनिया में यात्रा किया। उनके शिष्यों के अनुसार बताया जाता है कि जीवन के अंतिम दिन अर्थात 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और सुबह 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यान अवस्था में ही अपने महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा के तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंतिम क्रिया की गई। इसी गंगा तट की दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस देव का 16 वर्ष पूर्व अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों ने और अनुयायियों ने उनके स्मृति में वहाँ एक मंदिर बनवाया। हम जो बोते हैं वो ही काटते हैं, हम स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। स्वामी जी वैसे ही बहुत कुछ हमको इस दुनिया में सिखा कर गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अलग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।